आप सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आज है मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट और मैं इनवाइट करने वाला हूँ डॉक्टर एकांश को, जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट। मैं बुलाता हूँ डॉक्टर एकांश को। नमस्ते आप सभी को। ये है डॉक्टर एकांश और इनका खुद का भी एक चैनल है माइंड गेट के नाम से। तो आज हम करेंगे चर्चा माइंड्स के ऊपर। और जब क्योंकि हम बॉडी को तो जिम में जाके स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो मेरे होंगे क्वेश्चन और डॉक्टर साहब देंगे उनका जवाब। बिल्कुल ठीक है, तो मैं अपने क्वेश्चन सबसे पहले लिख के लेके आया हूँ। डॉक्टर साहब पहले एक बताइए कि माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। हम मसल को तो स्ट्रॉन्ग करते हैं जिम में आगे, लेकिन माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? देखिए, माइंड जो है हमारा वो कोई और मसल तो है नहीं। जैसे हमारे बॉडी की और भी मसल्स है वैसे हमारी माइंड है। बस माइंड का जो मसल बनाने को उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। एंड उसको डेवलप करने के लिए जैसे एक हम मसल्स डेवलप करते हैं, जिम में आ रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, वैसे ही ब्रेन के लिए भी आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। ठीक है। जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको शांत कैसे रखा जाए, ठीक है। गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। माइंड को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ माइंड को काम करने का तरीका ही नहीं है, उसको बीच बीच में रेस्ट देना। क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ भाग रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, जी। और अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं और अपने आप से दूर जाते जा रहे हैं। जितना आप अपने आप से दूर जाओगे उतना आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इनर पीस से दूर जाते रहोगे, अपने फैमिली से दूर जाते रहोगे। एंड एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, आप अचीव कुछ और कर पाते हो और अपने आप से दूर होते रहते हो। ठीक है। अभी आपने बोला कि एक तो स्ट्रेस और एक आता है गुस्सा। ये गुस्सा जिम वालों में बहुत आता है, बहुत ज्यादा देखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और आता है, हम जिम वाले यूज करते हैं एनाबॉलिक। अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं। तो जब एनाबॉलिक इंजेक्ट करते हैं तो उसका माइंड पे क्या आता है? सर, कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास हॉस्पिटल में कि यार इसने तो स्टेरॉइड ले रखे लेकिन इसकी बुद्धि होगी, खराब हो गई बिल्कुल, कोई ऐसा हुआ आपके पास? देखो, आते तो कम है क्योंकि मरीज जो बंदे स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं वो यूजुअली अपने इस स्टेरॉइड्स की जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में खुल के बाहर नहीं आते। जी बिल्कुल। जब सिर्फ तभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जब उनकी बिल्कुल एकदम ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं जहां उनका इलाज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि स्टेरॉइड्स नेचुरली भी हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है और आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिसे स्टेरॉइड्स हम बोलते हैं, ये एक्चुअली नेचुरली हमारा बॉडी सिक्रीट करता है जब स्ट्रेस में होता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में आती है, जैसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, कि जब कोई आपको एक स्ट्रेस आता है, किसी से लड़ना है, एकदम से सामने कोई शेर आ गया, आपको भागना है, तो एकदम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं हमारी बॉडी। उससे हमें हमारे मसल्स में ज्यादा पावर आती है, भागने की एनर्जी आती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। तो अब हम इसको एक्सटर्नली ले रहे हैं। ठीक है। हमने अब स्टेरॉइड्स को एक्सटर्नली लिया, तो हम अपने बॉडी को क्रॉनिक स्ट्रेस के थ्रू लेके जा रहे हैं। ठीक है। हम अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस वाले जो मोड है ना उसको ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी में होता है, हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग डैम्पनिंग कम होनी शुरू हो जाती है। हम ऑलवेज स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस के साथ में क्या आती है? एंजाइटी। ठीक है। तो एंजाइटी के डिसऑर्डर्स, कई तरीके के साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इस टाइप के मरीज आते हैं हमारे पास जो स्टेरॉइड लेने के बाद एकदम दिमाग उनका आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आता है गुस्सा स्टेरॉइड लेने के बाद, एंग्री, स्ट्रेस में होते हो। क्योंकि मैंने देखा है जिम में भी आते हैं हमारे पास, बहुत सारे आते हैं जो इंजेक्ट करते हैं, उनको अगर कुछ भी बोल दिया ना थोड़ा, अबे हटा डंबल हटा, तो एकदम गुस्से में तुरंत, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर हाई। तो ये वो होता है, रीजन यही है। ये सारे हमारे जो इमोशंस है वो हिपोकैम्पस, हमारे ब्रेन में छोटी सी जगह होती है जिसे हिपोकैम्पस बोलते हैं, जो हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारा जितने भी इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है। और जैसे ही स्टेरॉइड्स आपके लेवल बढ़ते हैं वो हिपोकैम्पस में गड़बड़ करना शुरू कर देता है और आपके इमोशनल डिसरेगुलेशन या इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। अच्छा, गुड। ये सारी चीजें, ये टॉपिक तो बड़ा लंबा हो सकता है ना इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम। एक होता है मसल माइंड का कनेक्शन, ये अब आप
फिटनेस को और इसको मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। ये जब मैंने कोर्स किया तो उसमें बताया कि मसल माइंड और उसका वर्कआउट के मसल का और माइंड का कनेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी मसल ग्रोथ करेगी नहीं तो इसका कारण मतलब क्या कुछ है? देखिए हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं वो है तो हमारे बॉडी का हिस्सा ही, और ब्रेन हमारा सीपीयू है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, वैसे हमारा ब्रेन है। सीपीयू जैसे हर एक कंप्यूटर के फंक्शंस को डिसाइड करता है, वैसे हमारा ब्रेन भी किसको ज्यादा एनर्जी देनी है, किसको क्या कितना काम कराना है, वो हमारा ब्रेन सोचता है। अब एक बंदा जो चेस खेलता है या फिर एक बंदा जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, यूजुअली उसको ज्यादा एनर्जी अपने ब्रेन में चाहिए। ठीक है। इसलिए उसका ब्रेन ग्रो करता है। एंड जो बंदे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनको शक्ति हाथ और पैरों में ज्यादा चाहिए, तो दिमाग वहां उस तरफ एनर्जी डाइवर्ट करता है। तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप अपने माइंड को मोटिवेट करके नहीं रखोगे, अपने माइंड को, देखिए किसी भी चीज में एक कंसंट्रेशन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, और एक एकाग्र होकर सोचने की क्षमता चाहिए, पूरा फोकस। जब तक किसी चीज में फोकस नहीं आएगा तो ना ही आपकी बॉडी और ना ही कोई भी चीज, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो माइंड बॉडी कनेक्शन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि माइंड को फ्री रखना बहुत जरूरी है अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो। ठीक है, वरना बॉडी नहीं बनेगी। स्ट्रेस में बॉडी नहीं बनती। स्ट्रेस में सिर्फ एक्सरसाइज करने से अच्छा जरूर महसूस होता है क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, पर बॉडी नहीं बनती। क्योंकि माइंड को ये पता होना चाहिए कि हम कौन से पार्ट को तोड़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो पूरा फोकस उस पे आएगा। एक बीच में मैं कट करके एक अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रहा हूँ। गाँव की बात बता रहा हूँ। जब मैं 10th क्लास में था, वो ना चीज अभी याद है एकदम। जो मेरी मम्मी और एक कोई भी लगा लो लेडीज, जब सिर पे कुछ लेके जाते हैं भारी 40-50 किलो का, तो वो उसके ऊपर ये रहता है कि 50 किलो भाग के जाएंगे। अगर उसकी फ्रेंड रास्ते में मिल गई और वो बातें करने लग गई, तो मैंने खुद देखा 10-15 मिनट तक बातें करती रहती है, उसको फील ही नहीं होगा कि सिर के ऊपर कुछ बोझा रखा हुआ है, क्योंकि उनका माइंड हो गया बातों में डाइवर्ट हो गया। और वैसे वो भाग के जाएंगी, तेज जाएंगी स्पीड से। यार बहुत वेट है, बहुत वेट है यार। मतलब सारा माइंड का खेल है। माइंड का ही खेल है। अगर आप माइंड को ट्रिक कर सको, उसको थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सको कि सारी चीजें सही है, तो आप वो कर लोगे टाइम के लिए। और अगर आपको लगता है कि यार इसका ये बहुत बोरिंग काम है, बेकार काम है, तो वो 1 घंटे का काम भी आपको 5 घंटे लगेगा। और अगर आप अपने दिमाग को पागल बनाने में कामयाब हो गए, तो 1 घंटे का काम भी आपको 15 मिनट का लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल लोग सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं टेंशन में, वो क्या मतलब, क्यों, मतलब इतनी पावर कहाँ से आती है कि बंदा अपने आप को ही सुसाइड कर लेता है? हाँ, देखिए सुसाइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सुसाइड के रीजंस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बंदे पावर आती है अलग से कुछ आता है, क्योंकि सुसाइड आदमी, मतलब आप ये समझिए, सुसाइड जब करता है जब हर जगह से हार चुका होता है, उसकी मेंटल हेल्थ एकदम डिक्लाइन हो चुकी है, एंड कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, एक स्किज़ोफ्रेनिया भी है, एंड कुछ लोग कई बार सब्सटेंसेस जैसे शराब, कैनबिस, ओपियोइड्स और बहुत सारे तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, उनके ओवर यूज के बाद, उनके विड्रॉल में भी, तो लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं। मतलब डॉक्टर साहब इतनी पावर कहाँ से आती है कि अपने आप को मारना बड़ा मुश्किल काम है, वो तो फांसी लगा लेते हैं, तो वो मतलब ये माइंड के कारण होता होगा शायद। देखिए हमारे जो ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सबसे स्पेसिफिकली सेरोटोनिन और डोपामिन, ये दो एक ऐसे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को बड़ा स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। और ड्यू टू सम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया, उनकी वजह से इनके लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, और आदमी की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। एंड ये सिर्फ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में ही नहीं, अब सुसाइड को एक एस्केप की तरह भी यूज करने के लिए लोगों के दिमाग में एक धारणा बैठ जाती है। अब लोगों को लगता है कि अगर इस दुनिया से एस्केप करना है, आप एक जगह फेल हुए और वो चीज नहीं कर पाए, एंड आपने दूसरी जगह ट्राई करने का कोशिश करी, फिर नहीं हो पाया, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज है जिसको हम नहीं बदल सकते, है ना, बट हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, जो हम अपनी थेरेपी में भी लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, तो सुसाइड एक इमरजेंसी है, जो हम इस लोगों को नहीं समझते हैं, और जो लोग आजकल के टाइम में इस चीज को बड़ा ही हल्के में लेते हैं, यार ये तो बड़ा कमजोर आदमी है, इसने सुसाइड कर लिया, इसमें दम ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो जो इंसान है उसके ऊपर क्या कितना समय से क्या बीत रहा है, वो आदमी के शूज में ही पता लगता है। और एक इमरजेंसी है, इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई कहता है मुझे सुसाइड करना है, तो वो जैसे हार्ट अटैक इमरजेंसी होती है, उसको मेडिकल इमरजेंसी मानते हैं ना, वो एक साइकियाट्रिक इमरजेंसी है। अच्छा, एंड उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। जैसे किसी भी इंसान जो बीमार है, उसको हेल्प की जरूरत है,
तक वो नहीं ठीक होगा जब तक उसे दवाइयां नहीं मिलेंगी। वैसे ही सुसाइड है, बिना हेल्प के, बिना मेडिकल उसको ग्राउंड के नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसा अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए तेरे से नहीं होगा, तू तो ऐसा है, तो लूजर है, तेरे से नहीं होगा, तो उसको ये बोलना चाहिए नहीं होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। एंड ये चीज उसको समझानी चाहिए, अगर वो अपने इमोशन से नहीं लड़ पा रहा है तो हेल्प सीख करे। और आपको हमेशा एक ऐसा कंफर्ट जोन बना के रखना चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि मैं जब चाहूँ अपनी बात कह सकता हूँ और अपनी चीजों को समझा सकता हूँ। और क्योंकि साइकियाट्री का स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा हमारे कंट्री में इतना ज्यादा है, कुछ हमारे कल्चर में ऐसा है चीजें, और कुछ लोगों ने इस तरीके से बना दिया है, कुछ मीडिया ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि सुसाइड बोलना किसी फैमिली में कि भाई मेरे बच्चे को सुसाइडल हो रहा है, शर्म की बात है सर। लोग नहीं जाते, बोलते ही नहीं है, लेकिन उनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। एंड अगर उनको अपने आप को खत्म करने के विचार आ रहे हैं तो उन्हें पक्का से मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। माइंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी है तो डॉक्टर एकांत शर्मा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के एंड में, या नंबर हम वहाँ पे डाल देंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।